हेलो डिवाइन सोल्स, कार्मिक एनर्जीज की क्लिनजिंग कैसे करें, निगेटिव एनर्जीज को कैसे दूर करें जिससे आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आए, आपका रिलेशनशिप और करियर दोनों ही इम्प्रूव करे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लाइव विब्रेशन के इस नई वीडियो में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, पिछली वीडियो में जिसमें मैंने बताया इमोशनल और सेक्सुअल बॉन्ड हमारे बन जाते हैं सम टाइम कार्मिक लोगों से। बहुत सारे लोगों के उसमें रिप्लाई आया, प्रश्न पूछे गए। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके भी बताने वाला हूँ। ये तरीके आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होंगे। जो मैं पर्सनल रीडिंग लेता हूँ उसमें भी ये तरीके जिक्र करता हूँ। कौन कौन से बेसिक 5 टेक्निक्स हैं जिन्हें आप यूज़ करना है और कभी भी आपकी जितनी भी निगेटिव एनर्जीज़ हो ये दूर करने में, आपके कार्मिक एनर्जीज़ को दूर करने में। आपका एटमॉस्फेयर कई बार ऐसा होता है, निगेटिव एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है। आसपास के फैमिली मेम्बर या फ्रेंड सर्किल ऐसा होता है, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे होते हैं। इन 5 तरीकों को ज़रूर यूज़ करिएगा। पहले हम जान लेते हैं एक्चुअली ये बनती कैसे हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कार्मिक ऊर्जाएँ, एनर्जीज़ की क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए ये ब्लॉकेजेस बनाते हैं आपकी लाइफ में, तो उसी तरीके से इवेंट हमारे लाइफ में घटित होते हैं। सिंपली कुंडलिनी शक्ति क्या होती है आप जानते हैं? कुंडली अवेकनिंग। कुंडलिनी अवेकनिंग एक्चुअली काम शक्ति का, आपकी सेक्सुअल एनर्जी का ऊपर के चक्रों पे बहाव होता है। पहले नीचे के चक्रों पे हो रहा था, आपने उसे साधना के द्वारा ऊपर के चक्रों तक ले आए हैं। वहाँ से ऊर्जा प्रवाह होती है जिससे आप में विवेक और ज्ञान और समझ की वृद्धि होती है। यही है कुंडली अवेकनिंग। लेकिन कई बार ये ऊर्जाएं ऊपर से बहने के बाद भी, आपकी अवेकनिंग होने के बाद भी आप निगेटिविटी का शिकार होते हैं। आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं होती, आपका ऑरा सॉफ्ट बनता है, बहुत जल्दी साइकिक अटैक होने लगते हैं। ऐसे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आप पे बढ़ने लगता है। आप चाह कर भी काम नहीं कर पाते हैं, आप फोकस नहीं हो पाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे रिलेशनशिप हो। आपका माइंड डाइवर्ट होता है, लस्ट के पीछे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। सभी भौतिक चीज़ों के पीछे, 3D प्लेन की जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके पीछे। ये बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, बट इनका इस्तेमाल पता होना चाहिए। सम्यकता कहाँ पे है, बैलेंस कहाँ पे है। उसी में 5 तरीके यूज़ करेंगे। पहले तो ये कार्मिक एनर्जीज़ आपके दूसरों पे इम्पैक्ट बहुत करती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी फ्रीक्वेंसी पे हैं, राइट, हायर फ्रीक्वेंसी पे हो सकते हैं या बहुत हायर पे भी हो सकते हैं। आप कोई पर्सन आपकी लाइफ में होता है, आपका उससे इमोशनल और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है। अगर इमोशनल कनेक्शन बनेगा तो उसकी एनर्जीज़ भी हम पे इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि अगर आप इमोशनली किसी से अटैच होते हैं तो उसकी ऊर्जाएं भी हम पे असर करने लगती हैं। इसे तो कॉर्ड कनेक्शन किया जाता है, कॉर्ड कटिंग की जाती है। और दूसरा, सेक्सुअल रिलेशनशिप। अगर हमारे ऐसे लोगों के साथ बनते हैं जो हमसे कम फ्रीक्वेंसी में हैं, तो हमारे उनसे बॉन्ड भी, हमारी सकारात्मक ऊर्जाएं उनसे शेयर होती हैं। जब आप रेकी हीलिंग कर रहे होते हैं, लेवल 2 लेवल आप मास्टर नहीं बने होते, तब कई बार होता है, मैंने बताया कि जो लोग रेकी हीलर होते हैं वो मेरे से बताते हैं, सर मुझे इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे की एनर्जी का, मैं बहुत जल्दी डाउन हो जाती हूँ रेकी हीलिंग करने के बाद। आपकी वो हीलिंग कर रहे थे, फिर वो डाउन हो जाते हैं। रीज़न क्या है उसका? रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि दूसरों की ऊर्जाओं का असर आप पर पड़ता है। और इमेजिन करिए, जब आप सेक्सुअली अल्टीमेट होते हैं किसी से, अल्टीमेसी में आते हैं, तब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता होगा। और कार्मिक लोगों के साथ इम्पैक्ट और बॉन्ड बना लेना, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। या आप जितनी भी प्रोग्रेस कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, उसका असर बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो अपने ऑरा को ज़रूर प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। एक सिंबल होता है स्टार का, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का, मरखाबा का, वो आप फाउंड करिए अपने चारों तरफ। इससे भी आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट। अब हम मेन आंसर पे आ जाते हैं, जो मैं बता रहा था 5 टेक्निक बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इन 5 टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए। कुछ हैबिट्स हैं बेसिकली ये, इन हैबिट्स का इस्तेमाल करिए। सबसे पहली हैबिट्स है बी ग्रैटिट्यूड। हर चीज़ के लिए धन्यवाद करिए। बहुत सारे लोग
ये अगर पता चल जाता है मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मैं किसी जर्नी में हूँ, मैं ग्रोथ करूँगी, लाइक डेट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो ग्रेटिट्यूड नहीं करते। उनको जितना मिला है उसमें ग्रेटिट्यूड आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स को वही नीडीनेस वाली एनर्जी देंगे, जिससे वो जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। तो ग्रेटिट्यूड बी श्योर करिए कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि नहीं। वॉच योर एटीट्यूड। दोस्तों, अपने एटीट्यूड को ज़रूर से ज़रूर देना है, देखना है अच्छे से, ऑब्जर्वर की तरह देखना है। जैसे कि कृष्ण कहते हैं आप एक दृष्टा हैं, साक्षी हैं, तो साक्षी भाव से अपने एटीट्यूड को देखिए विदाउट जजमेंट। जैसे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इज़ द हायर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट। आप अगर किसी चीज़ को विदाउट जजमेंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता का, आपकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा प्रमाण है। ये बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली। अगर आप इस लेवल पे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्ट विद लव। आप किसी के भी साथ काम करें। देखिए, ध्यान के बिना प्रेम घटित नहीं हो सकता है और प्रेम के बिना ध्यान घटित नहीं हो सकता है। तो दोनों ही एक ही चीज़ हैं। बेसिकली जो लोग कहते हैं कि ध्यान की तरफ जाओ, प्रेम को त्याग दो, एक्चुअली उनका जीवन अधूरा है। आप एक ध्यान से उनको ऑब्जर्व करिए। और जो लोग प्रेम के पीछे भाग रहे हैं, मेडिटेशन और इनर वर्क, खुद को जानने के विषय में नहीं, क्योंकि खुद को जाने बिना आप दूसरों को प्यार कैसे दे सकते हैं? खुद को राइज किए बिना हम समझ कैसे सकते हैं हमको क्या देना है? तो ध्यान और प्रेम एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप इनर वर्क करते हैं, खुद को जानते हैं, अपनी सोल को जानते हैं, तो आप प्यार को भी समझ रहे होंगे। आपके अंदर अपने आप से ध्यान आएगा। अगर आप ध्यान की तरफ जाएंगे तो अपने आप से प्रेम घटित होगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर इन दोनों को आप अंडरस्टैंड कर दिया, प्यार के साथ एक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो भी ध्यान घटित होने लगेगा। आपकी चेतना, आपकी समझ बढ़ने लगेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्ट विद लव। चेक योर मोटिव। कई बार इंटेंशन को हम नहीं देख पाते, अपने मोटिव को नहीं देख पाते कि हमको क्या करना चाहिए। हम जो काम कर रहे होते हैं उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे थे, बता रहे मैं ये पाना चाहती हूँ सर, इसलिए मैं मोटिवेशन हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। एक्चुअली उनका पर्पस कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और रहता है। अगर आपका मोटिव क्लियर नहीं है, आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, तो कभी भी आप हायर कॉन्शियसनेस पे नहीं जा सकते, अपनी उन कार्मिक एनर्जीज़ को क्लींजिंग नहीं कर सकते। ये टेक्निक ऐसी हैं जिन्हें आप अप्लाई करके अपने कार्मिक क्लींजिंग कर सकते हैं। पहले तो मेडिटेशन करिए, उससे भी क्लींजिंग होगी, और ये हैबिट्स अप्लाई करिए, इससे भी 100% क्लींजिंग होती है। तो अपने को इंटेंशनली, अपने मोटिव को चेक करते रहिए बीच बीच में। अपने इंटेंशंस को हर एक काम करने के लिए चेक करते रहिए, कहीं मैं ऑब्सेस्ड तो नहीं हो रहा हूँ किसी चीज़ को लेकर, प्यार को लेकर, पार्टनर को लेकर, अपने वर्क को लेकर, अपनी किसी भी ऊर्जाओं को लेकर सम्यकता बरकरार रखिए। नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फॉरगिवनेस। आप अगर आगे जाना चाहते हैं, उन कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी होनोपोनो टेक्निक, आप वो सेपरेटली वीडियो देख सकते हैं। और इस टेक्निक्स को ज़रूर अप्लाई करिए और फॉरगिव करिए। अगर आप कार्मिक मतलब क्या, ब्लॉकेजेस, वो दर्द, वो पेन, वो सफरिंग, वो सैडनेस आपने उस चक्र में, जिस भी चक्र से आपके रिलेटेड है, वो पेन वो आपने रखी हुई इस चक्र में, हाथ रखिए, हील्ड करिए और उसको रिलीज़ करिए अपनी बॉडी से और कॉन्शियसनेस से। जब तक आपकी चेतना, आपके कॉन्शियस उन ग्रंथियों को, उन ऊर्जाओं को इकट्ठा करके रखे है, उस दर्द और पेन को आप जब तक अपना समझेंगे तब तक वो रिलीज़ नहीं हो सकती। तो अपने शरीर और अपने मन से दोनों ही स्तरों से ऊपर आना पड़ेगा, तभी ये ऊर्जाएं रिलीज़ होंगी। इसके लिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। दूसरों ने आपके साथ कुछ भी किया हो, अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते तो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते। आप इन कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं कर सकते। आप जितनी भी हायर उपलब्धियों को पालें या सिद्धियों को प्राप्त कर लें, पर फॉरगिव नहीं करेंगे, दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे, आपके अंदर करुणा नहीं क्रिएट होगी, तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी है। क्योंकि बिन करुणा के यहाँ कोई भी ज्ञान व प्रेम नहीं हो सकता। उसी को बुद्ध ने, प्रेम को ही बुद्ध ने करुणा कहा है। तो करुणा और ध्यान दोनों एक ही चीज़ें हैं। हम अलग अलग क्षेत्र में, एक उत्पन्न होगा तो दूसरा उत्पन्न हो ही जाएगा। होपफुली दोस्तों वीडियो में आपको मज़ा आया हो, अपने आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली हो। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर क्लिक कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।